हेलो, चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो अब तक जितने एग्जाम गए हैं लगभग सभी के काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, रिव्यूज़ आए हैं कि सर पेपर बहुत अच्छे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका पेपर होना है फिजिक्स का होना है, चाहे वो हम मैथ वालों की बात करें या फिर हमारे जो बायोलॉजी वाले बच्चे थे उनका जो नेक्स्ट पेपर है फिजिक्स का। तो फिजिक्स में देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ जिसमें हमने लघु उत्तरीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको वो दे दी है। अब नेक्स्ट जो ये आपका उसी फिजिक्स का सेकंड पार्ट है जिसमें हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। और इसमें आप मान के चलिए पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब कई बच्चों की डिमांड है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम पीडीएफ से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखो, पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर के, पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते सिंपली वीडियो को स्किप कर दे, जहाँ से हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहले प्रोसेस देख लेते हैं कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने हमारे गूगल पर चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे आना है, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने पेज आ जाएगा, क्लास 12 सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेना है, भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे पीडीएफ के, तो जो पीडीएफ इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो भी पीडीएफ चाहिए सबकी कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपने जो पीडीएफ चाहिए लेनी है उस पर हमें ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चारों पीडीएफ की अगर हम बात करें 90 रुपये की मिलेंगी, बट आपको 30% का डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना है, कंबोसर 30। तो ये पीडीएफ आपको चारों लगभग 63 में मिल जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपने अपनी यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे लास्ट आपने टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें बताइए कि किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए आपको। एक क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, या आप उस पर पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। वापस लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो जो देखो, जिन बच्चों के पास टाइम है या जो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ वही क्वेश्चन देखें जो प्रीवियस एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 2015 में प्रश्न पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, क्यू आवेश वाला एक कण वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, इस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई। उसका अगला प्रश्न है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल किस दिशा में लगेगा और ऋणावेश पर किस दिशा में लगेगा, तो ये हो जाएगा धनावेश पर बल स्रोत की दिशा में तथा ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। अगला प्रश्न है इसी में कि आवेशित ठोस गोलीय चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक की सतह पर विभव 1 वोल्ट है, उसके केंद्र पर विभव का मान क्या होगा, तो 1 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर है, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव 0 है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर क्षेत्र भी 0 होगा, तो यहाँ पे है नहीं। सिंपल आपने लिख देना है नहीं। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन देखना है कि 5वां नंबर, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं अथवा निम्न विभव के क्षेत्र की ओर। यहाँ पे आपको बताना है मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर लेंगे वो तो आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा इन सभी को। फिर है एन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका एन सी। फिर है किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। अगला प्रश्न जो आपने देखना है उस पर लेके चलता हूँ। इस पेज में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं कंपलसरी नहीं है, बट ये है कि मैं आपको प्रीवियस 10 से 15 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सिर्फ वही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो ये सारे एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स है, काफ़ी टफ पेपर है। अगर हम बात करें तो इनको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल शून्य हो जाता है, तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करता है तब शून्य होता है। फिर है, एक आवेश Q एक चुंबकीय क्षेत्र B में स्थिर अवस्था में है, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए, तो इसमें सिंपल हो जाएगा बराबर 0। फिर है, एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, तो Q इक्वल टू 0, यानी उस पर 0 शून्य होगा जो चुंबकीय बल होगा। फिर है, एक आवेशित कण किसी समचुंबकीय क्षेत्र में तिरछे प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा, तो कुंडलीय पथ होगा। नेक्स्ट आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी एक बार आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका लौह चुंबकीय तथा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी। अगला प्रश्न है,
किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कुंडली के अभिविन्यास पर। ठीक है, किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है? तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी से प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में फेरों की संख्या n और फ्लक्स परिवर्तन की दर डी फाइव अपॉन डी टी पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है वह है समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करती है। इसके आयाम, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के मान लिखिए। यहाँ पे आप मान देख पा रहे हैं, इनको याद कर लेना आपने। अगला है किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शेष रूट 2a है, धारा का वर्ग मूल मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लगातार मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। प्रश्न है आपका, वास्तविक ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा क्षय के दो कारण लिखिए। तो ताम्र हानि हो गया और लौह हानि। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वाठिन कब होती है? तो इसका आंसर को आपने यहाँ से पढ़ लेना है। उसका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सी, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें ऊष्मीय तरंगें भी कहलाती है? तो अवरक्त तरंगें। उसका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? तो दृश्य क्षेत्र में हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो ऐसे गुण लिखिए जो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के सभी भागों के लिए सत्य है। तो यहाँ पे आपने दोनों गुण पढ़ लेने हैं। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 7 नंबर आपने देख लेने हैं। और उसके बाद है, एक्स किरणों पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको आपने देख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिए गए वैद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला प्रश्न है, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणों, रेडियो तरंगों, दृश्य प्रकाश तथा माइक्रो तरंगों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर याद कर लेना है। फिर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय है? और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है, कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों से अधिक तथा दृश्य प्रकाश से कम होती है? ये आपने देख लेना है। फिर अगला जो प्रश्न आपने देखना है, सारे आपको जितने भी प्रीवियस 10 से 15 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देख लेना है प्रश्न, लेके चलता हूँ। एक ही होगा आपका 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो जाता है? तो ऐसा प्रकाश की चाल परिवर्तित होने के कारण होता है। फिर 7वां नंबर देखना है, लेंस की क्षमता का मात्रक 8वां डायोप्टर हो गया। 9वां नंबर आपने देख लेना है। फिर 10वां नंबर देख पा रहे हैं हम, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कांच के समतल प्लेट की फोकस दूरी एवं क्षमता बताइए। तो इसको आपने तैयार करना है। उसका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है इंपॉर्टेंट, उसको लेके चलता हूँ। किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस से लेकर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखना है आपने। फिर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए सूत्र बताइए। फिर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किन किन राशियों पर निर्भर करती है? ये आपने यहाँ पर याद कर लेना है। फिर प्रश्न नंबर 2 आपने देखना है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है मैं वो आपको बताते चलता हूँ। प्रश्न नंबर 7 है, ध्रुवण की घटना से प्रकाश तरंगों के किस गुण की पुष्टि होती है? तो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। उसके बाद अगला है, सेकंड नंबर आपने ये देख लेना है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये आपका सेम क्वेश्चन पेज रिपीट हो गया यहाँ पे। फिर है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो एच अपन हो जाएगा सी लैम्डा, या फिर एम बराबर एच बी अपन सी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो एच ये हो जाएगा आपका ई के इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। फिर आ जाएगा एच ब्रैकेट में वी माइनस वी नॉट। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख लेना है। नेक्स्ट आपका फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, तो ई इक्वल टू हो जाएगा पीजी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखना है आपने, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध लिखिए। तो जे इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपन 2 पाई। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको। प्रश्न आपका है, किसी तत्व की परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस जेड हो जाएगा। फिर है, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में क्या समानता तथा क्या अंतर है? समानता अंतर आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखना है, बाकी देखो अगर आपके पास समय है तो आप बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बट जो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इनको आपने एक बार अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे है, तापायनिक न्यूट्रॉनों का प्रसंग कहाँ आता है? तो यूरेनियम के विखंडन में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है कि पी टाइप अथवा एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो टूटने सहसंयोजन बंध के टूटने से। फिर है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। तो पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा एन टाइप में क्वार्टर होते हैं। फिर है पी एन संधि डायोड की अवक्षय परत पर अगर तथा उत्क्रम अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है, उत्क्रम अभिनति में बढ़ती है। ये हो गया। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पी एन संधि डायोड का पश्च दिशा परिपथ बनाइए। तो ये आपका होगा। उसका नेक्स्ट आपका है क्या दिए गए चित्र में संधि डायोड डी अगर अभिनीत है अथवा उत्क्रम अभिनीत आपने बताना है। तो चित्र आप डायग्राम देख पा रहे हैं। तो डी क्या है, उत्क्रम अभिनत है। तो इसी के साथ बच्चों आपके जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण है वो सारे आपने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। बस अगर आप इनके इतने क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं, इनके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं तो ये मान के चलिए आपके अगर 10 नंबर भी आ रहे हैं, 8 नंबर, वैसे तो 8 नंबर के हैं एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू और वैकल्पिक प्रश्न ज़्यादातर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। निश्चित के बाद आपके एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की वीडियो बची हुई है। सॉरी, इससे पहले आपके लगभग 2-3 वीडियो आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो फिजिक्स की, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर जाकर के आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।